कि एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी गुस्से से भरी हुई घर आई और उसने मुल्ला से कहा कि भिखारी भी बड़े धोखेबाज होते हैं। क्यों, क्या हो गया? नसरुद्दीन ने पूछा। अजी, एक भिखारी की गर्दन में तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था जन्म से अंधा। मैंने दया करके पर्स में से 10 पैसे निकाल के उसके दान पत्र में डाल दिए तो जानते ही कहने लगा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। अब तुम ही बताओ उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदरी हूं? मुल्ला खिलखिला के हंसने लगा और कहने लगा, तब तो वो वास्तव में अंधा है और जन्म से अंधा है। तो मुल्ला कहने लगा, मैं ही एक अंधा नहीं हूं, एक और अंधा भी। अन्यथा पता ही कैसे चलता उसे कि तू सुंदरी अगर आंख होती। पत्नी कुछ कह रही है, मुल्ला कुछ सुन रहा है। मुल्ला वही सुन रहा है जो सुनना चाहता है। ख्याल करना, 24 घंटे ये घटना घट रही है, तुम वही सुन लेते हो जो तुम सुनना चाहते हो, यद्यपि तुम सोचते भी नहीं इस पर कि जो मैंने सुना वो मेरा है या कहा गया था। मुल्ला एक जगह काम करता था। मालिक ने उससे कहा कि तुम अच्छी तरह काम नहीं करते नसरुद्दीन, मजबूरन अब मुझे दूसरा नौकर रखना पड़ेगा। नसरुद्दीन ने कहा, अवश्य रखिए हुजूर, यहां काम ही 2 आदमियों का है। मालिक कह रहा है कि तुमसे अब छुटकारा पाना है, दूसरा आदमी रखना है। मुल्ला कह रहा है, यहां काम ही 2 आदमियों का, जरूर रखिए। पीछे खड़े होकर जो तुम सुनते हो उस पर एक बार पुनर्विचार करना। यही कहा गया था। अगर व्यक्ति ठीक ठीक सुनने में समर्थ हो जाए तो नंबर 2 का श्रोता हो जाता है, नंबर 3 से ऊपर उठाता है। नंबर 3 का श्रोता अपनी मिलाता है। नंबर 3 का श्रोता अपने को ही सुनता है, अपनी प्रतिध्वनियों को सुनता है। उसकी दृष्टि साफ सुथरी नहीं है, वो सब विकृत कर लेता है। नंबर 2 का श्रोता वही सुनता है जो कहा जा रहा है। नंबर 2 के श्रोता को थोड़ी देर तो लगेगी, क्योंकि सुन लेने पर भी जो कहा गया है वो सुन लेने पर भी उसे करने के लिए साहस की जरूरत होगी। मगर सुन लिया तो साहस भी आ जाएगा, क्योंकि सत्य को सुनने के बाद ज्यादा देर तक असत्य में रहना असंभव है। जब एक बार देख लिया कि सत्य क्या है तो फिर पुरानी आदत कितनी ही पुरानी क्यों ना हो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। जब पता चल गया कि 2 और 2 4 होते हैं तो कितना ही पुराना अभ्यास हो 2 और 2 5 मानने का, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। जब एक बार दिखाई पड़ गया कि दरवाजा कहां है तो फिर दीवार से निकलना असंभव हो जाएगा, फिर दीवार से सिर टकराना असंभव हो जाएगा। सत्य समझ में आ जाए तो देर अबेर इतना साहस भी आ जाता है कि आदमी छलांग ले, अपने को रूपांतरित कर दे। फिर नंबर 1 के श्रोता हैं। अगर तुम में समझ और साहस दोनों हो तो तुम नंबर 1 के श्रोता हो जाओगे। नंबर 1 का श्रोता का अर्थ है कि समझ और साहस युगपत घटित होते। इधर समझ उधर साहस, समझ और साहस में अंतराल नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज समझता है और कल साहस, इस जन्म में समझता है और अगले जन्म में साहस, यहां समझता है और यहीं साहस, इसी क्षण समझता है और इसी क्षण साहस। तब आकस्मिक घटना घटती, तब सूर्योदय अचानक हो जाता है। जनक पहली कोटि के श्रोता हैं।